बीए एग्ज़ाम कॉपी में उत्तर कैसे लिखना है जिससे कि जो हमारा एग्जामिनर होगा वो पूरे में से पूरे मार्क्स दे पाए। दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आपके जो भी बीए में एग्ज़ाम होने वाले वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी या फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं कि आपको बीए एग्जाम कॉपी में उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर। ठीक, इतना लिखने के बाद नंबर 1, और सबसे पहले आपको अगर हिंदी में आंसर देना है कि इंग्लिश में, इसको आप पहले ही सुनिश्चित कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हमको पूरी कॉपी में जो आंसर है हिंदी में देना है कि इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में जरूर देंगे। ये बात मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर वो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1। इतना डालने के बाद आपको सिंपली कर देना है अंडरलाइन। जैसे आप इतना करेंगे तो फॉर एग्जांपल जो भी आपका प्रश्न है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 ऐसे, फिर भूमिका, जो भी प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, कारण क्या पूछे जा रहे हैं, उपलब्धियां क्या पूछी जा रही हैं और उसका निवारण क्या पूछा जा रहा है। तो हमको अगर पॉइंट वाइज पॉइंट अगर हम अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर देते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, अगर पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी पर अपना उत्तर लिख दे रहे हैं तो जो आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा एग्जामिनर 14 नंबर आराम से दे देगा हर हाल में। अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन उठा रहे हैं फिर उसको आप पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और लास्ट में उसका निवारण जरूर लिखिए, या निष्कर्ष या उपसंहार भी बोल सकते हैं, उपसंहार भी बोल सकते हैं। अगर आप इस टाइप से अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर 15 नंबर में से 14 नंबर हर हाल में देकर जाएगा। वो चाहे आप क्वेश्चन बना कर क्यों ना लिख रहे हों, अगर इन बिंदुओं को फॉलो करेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। वो चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर छात्र हो, बीए सेकेंड सेमेस्टर छात्र हो, बीए थर्ड सेमेस्टर छात्र हो, बीए फोर्थ सेमेस्टर छात्र हो, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के हो, अगर इन बिंदुओं को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर फुल नंबर देगा। चलिए दोस्तों आप उसके बाद करना क्या है, और एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसी टाइप से आंसर दे दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा तो तीसरा करना चाहते तो आपको करना है, फिर से हेडिंग डालना है। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 तीसरा करना चाहते हैं, ठीक है, तीसरा करना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना क्या है, समय देखते रहना है, क्योंकि आपके पास जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का पेपर कर दिया गया है तो समय का भी आपको ध्यान रखना है, समय को ध्यान रखना है। समय के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, समय के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात उसका नंबर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर 5 में से 5 भी करते हैं 5 तो नंबर मिलेंगी। आपको ध्यान देना है कि जो आपका समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो लखनऊ विश्वविद्यालय वो 2 घंटे का कर दिया है। तो आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप मेरे हिसाब से वॉच जरूर पहन के जाइएगा, क्योंकि मोबाइल तो अलाउ नहीं होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है वो भी अलाउ नहीं होती है। तो नॉर्मली आप सिंपल वॉच लेकर जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जा सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम नोटिस में बताया जाता है। टीचर पहले ही सब स्टूडेंट को अवेयर कर देता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गैजेट लाना है, क्या नहीं लाना है। ये जो आपका परीक्षा फॉर्म, जो एडमिट कार्ड है उसमें भी मेंशन होता है अच्छे से, तो आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है।
पांचों जो 2 भागों में विभाजित होगा, खंड आ खंड बा। खंड आ में 1 करना होगा, खंड बा में जो 8 क्वेश्चन होंगे उसमें से 4 अटेंड करने होंगे, तो जो कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन तो करना ही करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और समय का विशेष ध्यान रखना है और आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये बात हो गई। नंबर 4 पे बात मैं करता हूँ। आपको क्या करना है, नंबर 4 पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको एक बार कॉपी चेक कर लो, अपने आप कॉपी चेक कर लो। जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, वो जो नंबर है वो तो गलत नहीं फिल कर दिया। अगर मान लीजिए आप प्रश्न 2 सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरा डाल दिए और तीसरा क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपने गलती कर दी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है प्रश्नोत्तर नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्नोत्तर नंबर को विशेष ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो नंबर हम सही यहाँ पर राइट किए हैं कि नहीं। आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, आखिरी पॉइंट 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट, आपको सभी प्रश्न चेक कर लेना है, सभी प्रश्न जो आपको आ रहे हैं वो कर लिए कि नहीं। फिर जो हेडलाइन है, आपकी हेडलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन है कि नहीं। लास्ट जहाँ पर आपका आंसर एंड हो रहा है उसके बाद फुल स्टॉप है कि नहीं, लाइन किया कि नहीं, ये सब ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा। इससे जो एग्जामिनर होता है उसको बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से जो 15 नंबर का प्रश्न होगा उसमें से 13, 14, 15 में से 15 भी दे सकता है, अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हैं, ये सब बताने के बावजूद। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।